हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज रीडिंग होगी थर्ड पार्टी की, क्योंकि सैटरडे को पोस्ट नहीं हो पाई थी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी क्या है? अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशंस हैं, कोई प्रॉब्लम है या कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है, तो हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करते हैं। और इस डेक से हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। ठीक है, तो पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे। अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पर्सन, मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है आप दोनों के बीच में, जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनको लेकर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर चीट कर रहे हैं किसी महिला या पुरुष के साथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीट करना, आपके होते हुए किसी और से बातचीत करना, किसी और के साथ रिश्ता रखना, तो ये चीट है। और जिसके भी साथ हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये फिज़िकल अट्रैक्शन की तरफ दिख रहे हैं। मतलब मे बी आपको ऑलरेडी पता हो कि आपके पार्टनर, चाहे मैरिड आप हैं या अनमैरिड हैं, आपको पता हो कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और है। हो सकता है आपको ना पता हो, बट थर्ड पार्टी यहाँ काफ़ी लोगों के लिए चीट की एनर्जी है, झूठ बोलने की एनर्जी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। क्या ये खुश हैं चीट करके? इन्हें सुकून मिल रहा है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। अगर आप इनसे कभी पूछते हैं कि आपको शक है इनके ऊपर किसी महिला या पुरुष को लेकर, तो ये कहेंगे कि वो दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है, तुम फालतू का शक करते हो या करती हो। ये भी बता दूं कि इवन ये आपको ये भी धमकी देंगे कि आपसे ब्रेकअप कर लिया जाएगा अगर आप रोज़ रोज़ इन पर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हो, तो ये आपको छोड़ देंगे, या हो सकता है ऑलरेडी छोड़ दिया हो, आपसे डिस्टेंस बना लिया हो। ये भी बता दूं कि ये जो भी चीटिंग कर रहे हैं ये अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इन्हें 1% भी आपकी टेंशन नहीं है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। मे बी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड किया हुआ है रिलेशनशिप में, आपने ऐसा दिखाया है कि बस तुम ही तुम हो और कोई नहीं। तो कई बार ये चीज़ें बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं लोग। आप अपना 100% दे रहे हो, ये आपकी अच्छाई है, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी अच्छाई डिज़र्व नहीं करते। फिर जब वो आपको चीट करते हैं तो उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता है, उन्हें ऐसा लगता है अरे बेवकूफ़ है, उसको क्या पता चलेगा, या भोली है या भोला है। आजकल भोला होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अगर आप भोले हैं तो दुनिया आपको ठग के जाएगी। तो इसीलिए आपको स्मार्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ चीट हो रहा है तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आप निकल सको उस सिचुएशन से। एक बार में आप कह सको टाटा बाय बाय, जहाँ हो खुश रहो, ब्लेस्ड यू। ठीक है, ये गट्स नहीं है आजकल। लोग प्यार में अंधे हो गए हैं। अभी एक कमेंट पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, किसी ने लिखा था कि मेरा प्यार आज मुझे मना कर दिया, दिस इज़ द लास्ट डे। मेरा मतलब उस व्यक्ति का जो कमेंट कर रहा है उसका लास्ट डे है। अब मैं उसको कमेंट में क्या बताऊँ? कमेंट में क्या समझाया जा सकता है? लोग प्यार में अंधे हो गए हैं। लोगों के अपने अस्तित्व को खो दिया है लोगों ने। सामने वाला मना कर रहा है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। सामने वाला चीट कर रहा है, वो तुम्हारे लायक नहीं है ना। बट ये समझने की क्षमता ख़त्म हो गई है। लोग सोचते हैं कि वो मुझे चीट करा तो मैं अपनी जान दे दूँ। अरे क्यों जान दे दूँ? तुम्हारी जान ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, तो ये एनर्जी अगर आपके पर्सन की है, अगर आप मैरिड हैं तब तो समझ में आता है कि भाई आपने विवाह किया है,
और विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आज आपने शादी की कल आपने शादी तोड़ दी। दो दो फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हज़ारों लोग आते हैं शादी में, बात पूरी देश दुनिया को पता चलती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, जहाँ पर आप सहते हैं, घुटते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए। कई लोग हैं उसमें से भी निकल जाते हैं, ठीक है भाई खुश रहो। वही लोग निकलते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनको पता है कि भाई मैं अपनी इच्छा से थी या था, मैं अपना 100% दिया, सामने वाले को कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो वो निकल सकते हैं, उनके पास एक चॉइस है। बट कई लोग घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, डरते रहते हैं, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सहते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने अपनी मर्ज़ी से आपको ब्लॉक किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दिया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से आपसे दूरी बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो दूरी भी बनाए हैं तो आपके लिए कितने रिस्पेक्टफुल हैं, क्या उस डिस्टेंस में भी वो आपकी कद्र कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है। अगर है तो आप एक मौका दे भी सकते हैं कि चलो ठीक है गलती हो गई। बट अगर वो भी नहीं है, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, देन इट्स योर विश कि आपको इस रिलेशनशिप को किस लेवल पे ट्रीट करना है। कुछ लोगों के पार्टनर तो किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं या तो पैसे की कमी है जिसकी वजह से आपसे दूर हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो दोस्तों के कारण दूर हैं। मे बी आपको इनके दोस्त ना पसंद हो, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, दोस्त नहीं पसंद और दोस्तों से आप अलग करना चाह रहे हैं और वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी, या दोस्त जब जान गए कि हाँ ये भड़का रही है या भड़का रहा है, तो दोस्त भी और टूट पड़े, आपकी बुराई करना, आपसे दूरी बन जाए, है ना। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी लोगों की नज़र आ रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी इस फैमिली, कम लोग हैं। सबको लग रहा होगा कि ज़्यादा लोग ऐसे हैं जहाँ फैमिली का प्रॉब्लम है, नहीं, यहाँ 20% लोगों को ही फैमिली इश्यूज़ हैं। ज़्यादातर लोगों को तो अपनी इच्छा से डिस्टेंस बना हुआ है, जब चाहें वापस आ सकते हैं बट चाह ही नहीं रहे, ये एनर्जी है। लेट्स चेक कि क्या एनर्जी है, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वापस आएंगे। पहले हम आपकी एनर्जी देख लें, आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या एनर्जी है। द मैजिशियन विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल हो, ये आपको याद करते हैं तो बस यही याद करते हैं कि यार वो होती तो ऐसा होता, वो होता तो वैसा होता, वो मुझसे कितना प्यार करती है या करता है। इन्हें भी रियलाइज़ होता है कि आप डिफरेंट हो, आप इनसे टूट के प्यार करते हो, लेकिन इसी प्यार का इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। नाउ दे आर चेंजिंग, ये अच्छी बात है। फाइव ऑफ स्वर्ड्स विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक चेंज आपकी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है। होपफुली ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। वी हैव मैजिशियन विद 6 ऑफ कप्स, सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आ जाता हूँ या आ जाती हूँ तो मैं कितना टिकूँगा, क्या टिक पाऊँगा इस रिलेशनशिप में या टिक पाऊँगी। अगर ये कमिटमेंट दे सकते हैं आपको तो ही ये वापस आकर आपसे बात करेंगे। अगर ये कमिटमेंट नहीं दे सकते तो इनका मन बहुत कर रहा है बात करने का, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं आऊँगा या आऊँगी और फिर से झगड़ा हो जाएगा। ये एनर्जी है इनकी, बट इनके दिल में आपके लिए प्रेम है। ऐसा 1% भी नहीं है कि नफ़रत है या आना नहीं चाहते, इस तरह की एनर्जी आपके लिए नहीं है। क्या वापस आएंगे मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? उनके पर्सन वापस आएंगे जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण सेपरेशन में हैं। बॉटम ऑफ द डेक से तो सेलिब्रेशन है। फर्स्ट कार्ड यहाँ है 6 ऑफ स्वर्ड्स, सोलर प्लेक्सस, 4 ऑफ स्वर्ड्स,
ओके, बाकी सारे मेजर अरकाना हैं। देखिए, डिपेंड करता है, अगर आप ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 6 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों का फरवरी छोड़ के मार्च में होगा, मतलब ये टाइमलेस है। अगर आप फरवरी में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मार्च 1 महीना हुआ, तो मिनिमम 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। कुछ लोगों का मार्च में होगा, 1 महीने बाद। तो अगर ये रीडिंग आप अप्रैल में देख रहे हैं, मई, जून, जुलाई, कभी आगे चल के आप ये रीडिंग देखते हैं, क्योंकि पीछे वाली मेरी सारी वीडियोस लोग देखते रहते हैं, टाइमलेस है इसलिए, तो 1 महीने का समय लग सकता है मैक्सिमम। मिनिमम 6 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। और ये भी बता दूं कि जो भी थर्ड पार्टी है, इमोशनली उनसे पूरी तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वो थर्ड पार्टी एंड हो सकती है, या थर्ड पार्टी से ब्रेकअप की एनर्जी है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो सकते हैं। ईगो के कारण अगर क्लैशेस थे या फैमिली के कारण अगर क्लैशेस थे, तो वहाँ पर भी निर्णय होगा और अपने मन की सुनकर होगा। तो चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आसपास हो, 6 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आएंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।